ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीडीपी के तहत बाल शिक्षण शास्त्र जो है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र, उसमें हम लोग आज पार्ट 4 की चर्चा करें। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दी गई, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि और विकास, वृद्धि की शुरुआत तो गर्भधारण के समय से ही हो जाती है और विकास की भी शुरुआत गर्भधारण से ही हो जाती है। लेकिन जहाँ वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय पर रुक जाती है, यानी जब परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी होती है, तो उस समय वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया होती है वह मृत्यु पर्यंत चलती है। यानी कंसीव, जिस समय गर्भधारण किया जाता है उस समय से लेकर और मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक उसकी टिल डेथ, मृत्यु न हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, जैसे आप सड़क पर जब जाते हैं तो आपको कुछ नज़र आता होगा, नहीं? आप यह बहुत ख्याल किए होंगे कि जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे से कोई ना कोई पैर उसको खींचने वाला होता है। तो उसी प्रकार से वृद्धि जो होती है वह आगे जब बढ़ता है, जैसे लंबाई में, वजन में, आकार में, और उसके शारीरिक रूप से, यानी शारीरिक परिवर्तन जो भी होते हैं वो सारा का सारा वृद्धि होता है। और उससे भी कोई ना कोई खींचने का काम करता है, और वो खींचने को जो काम करता है वो पौष्टिक आहार करता है। अगर बच्चे का सही ढंग से पौष्टिक आहार दिया जाए तो उसकी वृद्धि अच्छी होती है। और वृद्धि जो एक छोटा टर्म है, अगर वृद्धि बेटा जी है तो विकास पापा जी हैं। यानी वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। लेकिन सभी वृद्धि विकास हो यह संभव नहीं है। लेकिन विकास वृद्धि हो यह तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इसके पहले आप ही को कह रहे हैं, क्या कर रहे हो? इधर उधर नज़र घुमाते रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक रोज़ नहीं पढ़ोगे, जब तक ध्यान नहीं दोगे, टीचर इधर पढ़ा रहा है तुम उधर। क्या जमाना आ गया है आजकल, केवल जीएफ बीएफ की बातें होती रहती है। मेरा फलाना जीएफ है तो मेरा ऐसा है तो मेरा वो है। अरे चूस जाएगा, खून चूस जाएगा, तुमको कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी शौक जो होते हैं ना, अगर अपने पैसे से पूरा करोगे तब पता चलेगा कि क्या होती है। तो सुधर जाओ बाबू, सुधर जाओ और पढ़ाई करो लगातार, वृद्धि और विकास। तो आइए आगे बढ़ते। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं दोनों होती क्या है रियल में। देखिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन। आप जब शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, 10 ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट एंड कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ जो होते हैं वह आपके शारीरिक आकार या होल, संपूर्ण, या एनी ऑफ इट्स पार्ट्स, और किसी भी हिस्से में, एंड कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जा सकता है। आप कहते हैं क्या पढ़ा दिए सर, हमको तो समझ ही नहीं। तो बगल वाला देखता कहाँ है, तुमको समझ में क्या आएगा? जब सड़क पे चलते हो ना तो थोड़ा ध्यान से इधर उधर भी देख लिया करो। मोबाइल लगा ले है, बात कर रहा है जी, खाना खाए, घर पे हैं, क्या कर रहे हो, कौन सा ड्रेस पहने हो, कैसे बाल हैं, कहाँ जा रहे हो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं। अरे बकलवा तो कहाँ से लूर होगा, सब दिन वैसी चमचागिरी करते रह जाओगे। जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं तब तक यही होगा। तो ग्रोथ होता क्या है, वो जो होता है फिजिकल एस्पेक्ट्स में उसको देखा जाता है, शारीरिक पहलू को देखा जाता है। शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब का सब जो होते हैं वो ग्रोथ मेजर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है वह जो होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ वहीं पे डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज, जहाँ पे ग्रोथ जो होता है एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, जिसको मापा जा सकता है, बी कैन बी मेजर। और डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी होता है, इसको हम देख नहीं सकते। ग्रोथ को देख सकते हो लेकिन डेवलपमेंट को देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हैं। ओवरऑल चेंजेज होता है ये, नहीं, चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, ठीक है, या आपका मानसिक हो, भाषाई या चारित्र, ये सारा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस, या क्वालिटेटिव गुणात्मक गुण को बताता है। जैसे आपके दिमाग कितना है, क्या बता दो, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, ये फील किया जा सकता है इन द ऑर्गेनिज्म एज होल, और किसी जीव के संपूर्ण। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जी, डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। थ्रू विच फिजिकल
इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेज आकर, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और आपके जो होते हैं बौद्धिक जो होते हैं परिवर्तन होती है। अब थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालूं। ये था एक छोटा सा बच्चा, देख सकते हैं आप। और ये छोटा सा जब बच्चा था बैठ रहा था, बैठने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये लुढ़क रहा है, उसके बाद खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, फिर यह देखिए पूरी तरह खड़ा हो गया और उसके बाद ये पूरा दौड़ गया। यह जो चेंजेस है यही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होता है। आप देखिए इसके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है यह आपका ग्रोथ है, लेकिन इसके आंतरिक जो परिवर्तन हो जाए, इंटरनल जो रहा है उसके, चाहे सोचने के, समझने के, तर्क करने के, ये सारा का सारा जो है आपका वह डेवलपमेंट, विकास। देखिए कैसे कैसे बच्चा, पहले ये बच्चे में विकास की हम कहानी को थोड़ा सा बता दें। पहले ये देख सकते बच्चा सो रहा था, उसके बाद चलना शुरू किया, उसका लाठी पकड़ लिया यानी खिलौना पकड़ा, उसके बाद ये देखिए यहाँ से मुस्कुरा रहा है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल देख रही हैं सब किसका एग्जाम्पल है? सब आपके वृद्धि और विकास का ही एग्जाम्पल है। इसको देखिए थोड़ा सा, इसमें देखिए बच्चा क्या मस्त, क्या डिज़ाइन कर रहा है। ये अपने देखिए इंटेलेक्चुअल पावर को लगा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट को दिखा रहा है। और ये साइज में जो बढ़ रहा है वो किसको दिखा रहा है? उसके विकास, वृद्धि को दिखा रहा है। देखिए ये भी एक वृद्धि का ही एग्जाम्पल है, जिसमें बच्चे देखिए साइज में, और लेकिन इसका थिंकिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट को भी शो करता है। ये सारा पिक जो देख रहे हैं यही है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, जो मेन टॉपिक्स हम लोग का वह है वृद्धि और विकास में अंतर। और वृद्धि और विकास में अंतर समझने से पहले हम आपको एक राह देते हैं, एक उपाय बताते हैं कि जब भी आप जहाँ भी रहे कंटिन्यूअस करें पढ़ाई को, और जब तक कि आपका लक्ष्य न मिल जाए। वृद्धि और विकास में अंतर समझ सकते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जी बिल्कुल बाहरी। अरे गाँव में देखते हो ना, बाबा से कहते हैं कि पूरा बूढ़ा गेला लेकिन अकिल ना भइल। अभी छोटे हो लेकिन बात ऐसा करते हो कि लगता है कि 50 साल के बूढ़वा हो। तो वृद्धि जो होता है बाह्य रूप से होता है। अरे तुमको देखे थे इतना दिन पहले तो तुम इतने था, अभी इतना बड़ा हो गया। तो ये जो बाह्य होता है इसको दिखता है नहीं, पहले नेटा चुआते रहता था, अभी एकदम साफ सुथरा रहता है। तो ये सारा जो बाह्य रूप से जो होता है यह वृद्धि होता है। नहीं, वृद्धि जो होता है कुछ समय के बाद जो होती है रुक जाती है। नहीं, कब रुकती है? तो यह जब परिपक्वता हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, किशोरावस्था में आ जाती है, तो वो रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, उसका कोई क्रम नहीं होता है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि दिशाहीन होती है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। लेकिन विकास जो होता है वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन भर चलते रहते जब तक कि मृत्यु न हो जाती। विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे आप जानते हैं पहले प्रसव पूर्व अवस्था होता है, उसके बाद आप देखते होंगे कि शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। तो ये सारा एक क्रम होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना होगा। और विकास एक निश्चित दिशा में होती है, यह जो होती है एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। और विकास जो होता है एक वर्तुलाकार रूप से होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। वृद्धि का मापन कर सकते हैं, जैसे भार, लंबाई को माप सकते हैं, लेकिन विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, जिसको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन विकास जो होता है परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक, क्वालिटेटिव, दोनों होता है। उसको मेजर भी किया जा सकता है और उसको फील भी किया जा सकता है। वृद्धि जीव कोशियों पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर का निर्माण करती है। जबकि विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, परंतु जरूर नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। नहीं, तो ये है वृद्धि और विकास में अंतर को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। जो ग्रोथ होता है क्वालिटेटिव होता है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उल्टा बता रहा हूँ। क्वालिटेटिव जो होता है से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस है। ये ग्रोथ जो होता है वह क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। और ग्रोथ को मेजर्ड किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। ग्रोथ इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पैन, जीवन भर नहीं चलती है। स्टॉप आफ्टर मैचुरेशन, मैचुरेशन के बाद रुक जाती है।
डेवलपमेंट इट इज़ ए कंटिन्यूअस इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यह लगातार चलती है वह आपके मानसिक क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में। ग्रोथ इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यह डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और डेवलपमेंट इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड मेनी साइडेड। ग्रोथ अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, अनेक भागों भिन्न भिन्न भागों में होता है। डेवलपमेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म में जो बदलाव होते हैं। ग्रोथ इज़ नॉट डायरेक्शनल, किसी दिशा में नहीं होता है। डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल, एक प्रगतिशील और एक क्रम में होता है। ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स, ग्रोथ जो होता है यूनिफॉर्म इन ऑल सभी पार्ट्स में एक यूनिफॉर्म नहीं होता है। और डेवलपमेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ग्रोथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट and development children differs in the level of development. It is not affected by learning, growth जो होता है वो लर्निंग से प्रभावित नहीं होता है। और डेवलपमेंट जो होता है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट, उस पर आपका शिक्षण और आपके अनुभव का जो होता है एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है। ग्रोथ में और नॉट लीड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी प्रतिनिधित्व कर सकता है डेवलपमेंट को। और डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटिव, डेवलपमेंट इन वन एस्पेक्ट प्रमोट्स द डेवलपमेंट इन अदर एस्पेक्ट्स। तो ये देख सकते हैं ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, ग्रोथ जो होता है आपके साइज आकार और आपके संख्या में को बढ़ाने को रेफर करता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन द सर्कमस्टांसेस। ग्रोथ हैज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड डेवलपमेंट हैज़ ए क्वालिटेटिव मेजर्स। ग्रोथ इन्वॉल्व्स द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर एंड डेवलपमेंट इन कंपोजेस ओवरऑल चेंजेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड अदर प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो ये सारा जो था जिसके बारे में अभी आपने देखा, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। अब कहाँ देख रहा है रे, अब तो ख़त्म होने वाला है। अब आराम से रहिए, आराम से मेहनत कीजिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा CDP चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का पार्ट आज हम लोग देख रहे थे, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर। एक बार फिर से वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर को हम जानने का प्रयास करते, ज़रा गौर से आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ, ग्रोथ रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देखिए आपके शारीरिक परिवर्तन जो भी है वो सारा का सारा जो है वह ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इंडिविजुअल, प्रति व्यक्तिगत रूप से जो ओवरऑल सभी प्रकार के जो बदलाव होते हैं वह बताता है डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टाइप टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। यह जो होती है एक चेंज जो होते हैं क्रम में होता है, जबकि ग्रोथ चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रेस्पेक्ट इट टर्म्ड एज ग्रोथ, यानी क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जिसको मेजर कर सकते हो उस रूप में होता है। डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटेटिव एलोंग विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो डेवलपमेंट होता है विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, जो विकास होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन, आपके परिपक्वता के बाद ग्रोथ रुक जाते हैं। डेवलपमेंट इन प्रोग्रेसिव, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है प्रगतिशील होता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ग्रोथ होता है वह आपके कोशिकाओं के वृद्धि से। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू द बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, यानी जो डेवलपमेंट होता है वह होती है आपके परिपक्वता और इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, वातावरण के जो आकर्षण से। ग्रोथ इज सेलुलर, ग्रोथ जो होता है कोशिकीय होता है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल, जो डेवलपमेंट होता है वह एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, ग्रोथ जो होता है और आपके विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। डेवलपमेंट इज वाइडर एंड द कम्प्रिहेंसिव टर्म, डेवलपमेंट जो होता है एक बहुत बड़ा विस्तृत और एक विस्तृत रूप होता ही है। ग्रोथ में बी रेफर टू द डिस्क्राइब द चेंज इन द पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ जो होता है आपके पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी और बिहेवियर ऑर्गेनिज्म को दिखाता है। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल दिखाता है। ग्रोथ, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट, दे मे बी quantified and observed in nature, and development brings qualitative changes which are difficult to measure directly. Growth may or may not bring development, growth हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है विकास, और डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट जो होता है विकास जो होता है संभव है आपके किस चीज़ से, ग्रोथ के भी, वृद्धि के बिना भी। जय हिंद।